हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेड एसेट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक की जो अभी आपको बहुत सही दाम में और बहुत ही अच्छे पी वैल्यू के ऊपर मिल रहा है, जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। और अगर उसी हिसाब से अगर कंटिन्यू चल रहा है वो, तो उसके अगर फ्यूचर की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर जाने वाला है। और ऐसा पहले भी उस तरीके के स्टॉक जो कि बहुत कम दाम पे थे, वो आज 1200-1300 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी उनका फ़ायदा उठाया है वो आज बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट्स और जो इसके ग्राफिकल व्यू को है उसको समझते हैं हम लोग। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको एक टाइम पीरियड दिख रहा है, ये 1-1.5 साल का, इसके अंदर दोस्तों बेसिकली ये जो जो था अपने एक पोजीशन बना रहा था, ठीक है, एक खुद को कंसिस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रख रहा था। लेकिन इस लेवल के बाद इसने अपनी ग्रोथ चालू करी और यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई। ठीक है, कुछ रास्ते में अप डाउन्स दिखे हैं इनको, लेकिन इसके साथ में ये जो शेयर था इसने अपने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ इसके बाद ये नीचे गिर गया था। क्यों? इसका जो मेन रीज़न था वो था यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर था, उसकी वजह से हमारे यहाँ का पूरा मार्केट गिर गया था। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से ये नीचे गिरा। देन उसके बाद ही वापस यहाँ पे आके कंटिन्यूसली थोड़ा सा ऊपर आया ही था कि वापस जो यहाँ पे हमारे यहाँ अभी जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से वापस नीचे गिर गया। लेकिन इसने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया दोस्तों, और ये वापस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कंटिन्यूसली करता जा रहा है। अभी हम आगे आगे पूरा समझेंगे इसको, और ये बहुत अच्छे से आपको देखो यहाँ पे इसको पूरा धीरे 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 यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से हमको एक ग्रोथ दिखाया जा रहा है वापस। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा सा हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों, ये जो चार्ट का जो पैटर्न है, इसी तरीके का पैटर्न ऐसे बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो ज़ीरो से लेके आज 1000+ के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनके अंदर ये सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला इसको देखते हैं। कंपनी के पास जो मेन क्या क्या उनके पास प्रोज, मतलब उनके पास एडवांटेज क्या क्या है और उनके अभी के लिए यूएसपी क्या क्या बने हुए। ठीक है, तो चलो इनको समझते हैं। सबसे पहले जो कंपनी की सबसे फाइनेंशियल हेल्थ होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अपना जो भी डेट है उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कंपनी कंसिस्टेंटली क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। इसके बाद अपन चलें, वो खुद को पे आउट कर रही है डिविडेंड का 40.34% का, मतलब एक अच्छा मेंटेन करके रखती है हेल्दी डिविडेंड। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है जो कंपनी है वो अपने डेट्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। देखो ये 34.62 से लेकर 21.26 डेज़ के अंदर, मतलब इतना मतलब अच्छा इम्प्रूव कर रही है। तो हम एक दोस्तों, ये जो डेटा है मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो और इन फ्यूचर आप इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए ताकि आपको इसका खुद को पता चल जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको ये एक वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, ये जो प्रमोटर जो है ना वो अपनी क्या कर रहे हैं, होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। पिछले एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने, देखो 2 क्वार्टर के अंदर कंटिन्यूसली है ना, इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है प्रमोटर्स उन्होंने इंक्रीज़ की है 0.77% इस लास्ट क्वार्टर के अंदर करी है। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली अगर प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपना स्टेक ले रहा है, इसका मतलब उनको आगे बढ़ना है और वो एक्सपेंड करना चाहती है कंपनी। तो इसका मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छा खासा है और बहुत मतलब कंपनी का ये तो अच्छा बनेगा। इसका एक एग्जांपल इसकी तरह मैं देता हूँ आपको। रुचि सोया, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गया था। उसी तरीके का ये भी एक स्टॉक है, तो इस पर आप खुद अपनी नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, इस कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस कंपनी का मैं आपको नाम थोड़ा एंड में बताऊंगा ताकि आप इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन समझ के फंडामेंटल ही देखें। अगर आपको सच में अगर ढंग से अगर समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। वैसे इसके देखो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, वेल्सपन है, गारवेर है, ये इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज में से एक है। रेमंड का तो आपने नाम सुना ही होगा, स्वान एनर्जी वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। तो अगर देखो इनके करंट मार्केट प्राइस देखें तो
कितने हो रहे हैं जनरली देखो, ये पूरी इनकी शो हो रही है, लेकिन इसकी अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो बहुत कम है इस जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर पी रेशियो की बात करें तो सब बहुत एक वैल्यूएशन की नज़र से अगर कोई भी इन्वेस्टर देखेगा तो हमेशा वो क्या देखेगा, पी कम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का जो पी है वो दूसरी जो भी कंपनीज है उन सब से कम है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर बन जाता है। देन अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये टॉप 3 के अंदर आ रही है, मतलब 3rd नंबर पे आ रही है। करंट मार्केट प्राइस 7.80 होने के बाद भी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना अच्छा है। डिविडेंड देखो सबसे ज़्यादा, खुद की जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और दूसरी बात, अपन क्वार्टर वाइज भी देखें तो सबसे देखो लॉस अभी है ना, ये एक सेक्टर है इसके अंदर कोरोना के अंदर सबको लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे कम इतना ज़्यादा मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के बाद भी इनको सबसे कम लॉस हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास पहले से भी अच्छा प्रॉफिट था और वो कंपनी को अच्छी तरीके से पता है, फंडामेंटल्स कंपनी की स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चल रहे हैं। सेल्स का फिगर देखते हैं हम। सेल्स के फिगर की अपन बात करें तो मतलब एक्सीलेंट है ये, मतलब टॉप 2nd नंबर पे, जहाँ कंपनी का जो 1st नंबर पे है उसका इतना अगर मार्केट कैप है और सेकंड पे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका है मतलब आधे से भी कम है, आधे के आसपास है। लेकिन फिर भी जो सेल्स का अगर हम देखें ना तो लगभग सेल्स बराबर आ रही है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों इनका कंपैरिजन, इसकी जो भी सेगमेंट के अंदर जो दूसरी कंपनीज या फिर शेयर्स आते हैं उन सब के साथ में। तो चलिए अब अपन बात करते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके बाद में। देखो यहाँ से हम 2018 से लेके यहाँ पे देखते हैं तो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा था। हाँ, यहाँ दिसंबर के अंदर जो था वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वॉर वाली सिचुएशन बताई थी वहाँ शेयर मार्केट क्राइसिस आ गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम वापस बात करते हैं ना, अभी की बात करते हैं 2020 की, तो मार्च तक तो जो था दोस्तों वो कंटिन्यूसली सही चल रहा था। दिसंबर से मार्च के अंदर थोड़ा सा कोरोना की वजह से नीचे गिरा था, लेकिन बाद में जून तक इन्होंने वापस कवर करना चालू किया। और अभी जो है सितंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखो सितंबर के अंदर वापस इन्होंने एकदम से वापस ग्रोथ पकड़ ली कंपनी ने। तो ये एक अच्छा फैक्टर है आप सबके लिए जानने के लिए। बाकी प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट जो है कंपनी कंटिन्यूसली कम कर रही है, जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो भी अब अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी को ओवरऑल अगर हम देखें ना तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट जिसको अपन कहते हैं उसकी बात कर ले, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट जो है एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। इन्होंने देखो शेयर कैपिटल इनका जो पहले था यहाँ पे 2008 और 9 के अंदर इन्होंने डाइल्यूशन किया, फिर 12 के अंदर किया, फिर 15 के अंदर आते इन्होंने एक बार बहुत बड़ा डाइल्यूशन किया था, ठीक है, 15-16 के अंदर। और उसके बाद वापस कंपनी जो है धीरे धीरे अपना जो डाइल्यूशन इन्होंने किया था और कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फैक्टर है हमारे लिए। रिजर्व जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। देखो जो कंपनी के रिजर्व्स हैं ये कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सही चीज़ हो जाती है अपने लिए। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एक अच्छी सी बैलेंस शीट है, हेल्दी बैलेंस शीट है एक्चुअली, तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो इसके अंदर कंपनी के जो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे पूरी प्रमोटर्स कितनी हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, गवर्नमेंट के कितने हैं, और जो पब्लिक जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इन सब के कितने कितने इसके अंदर है। यहाँ पे डेटा 2017 से दे रखा है। हम लोग अभी क्या करेंगे लास्ट 2 साल का देखते हैं, 2019 और 20 का, ठीक है। अब जो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा था प्रमोटर 2020 के अंदर जो है, ये देखो कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर जो मतलब कंपनी के जो मालिक है वो खुद का शेयर का परसेंट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी हुई है यहाँ पे आते हुए, क्यों, क्योंकि ये कोरोना की वजह से हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी बात है हमारे पास कंपनी जो है उसके प्रमोटर्स खुद खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो फ़ायदे में चल रही कंपनी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। गवर्नमेंट का जो परसेंटेज था वो है अभी भी, और
अच्छी खासी 25.61% के आसपास जो है पब्लिक होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के अंदर बनी हुई है और वो कंसिस्टेंटली एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बनी हुई है, तो हमें इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। तो ये तो था इसका इन्वेस्टमेंट वाला बता देता। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि ये कंपनी जो है डिविडेंड देखो इसके अंदर, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली एक छोटे से प्राइस में होने के बाद भी इतना डिविडेंड अमाउंट दे रही, ये देखो हर साल दे रही है। मैंने आपका यहाँ पे सिर्फ 3 साल का 4 साल का निकाल के रखा है, लेकिन ये बहुत सालों से कंटिन्यूसली दी जा रही। इवन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोरोना के टाइम भी इन्होंने जो है दिया है। ठीक है, तो ये इन टर्म तो काफ़ी बार दे देती, साल में जनरली 3-4 बार दे देती है डिविडेंड, तो एक अच्छी कंपनी है इसलिए देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, मैं किसकी बात कर रहा था। सबसे पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था ट्राइडेंट की, ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड जो है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी है जो क्या करती है, सेल करती है टेक्सटाइल यार्न, जो भी हमारी टेरी टॉवल जो हम डेली बेसिस पे जो घरों के अंदर यूज़ ले रहे हैं, और साथ में पेपर्स और जो केमिकल्स है उनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो दोस्तों ये जो एक्चुअल सेगमेंट है वो, एक मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। अभी स्कूल्स वगैरह जो वापस खुलने वाली, तो उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर एक हम वापस अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे बढ़ेगा। एंड अभी देखो दिवाली वगैरह भी आ रही है, तो उसकी वजह से जो घर के अंदर है, हर कोई काफ़ी टाइम से लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी नहीं की, तो वहाँ पे एक अच्छा सा बूम आ सकता है। पेपर में भी ये काम कर रही है, पेपर सेगमेंट वापस ऑफिसेज, स्कूल्स और जो भी कॉलेजेस जैसे भी चालू होंगे तो इनकी डिमांड वापस बढ़ेगी, और केमिकल्स की भी डिमांड बढ़ेगी। केमिकल्स तो वैसे भी आज के टाइम में फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो इनके काफ़ी अच्छे सारे क्लाइंट्स हैं जो उसके अंदर फार्मा सेक्टर में पहले से ही हैं। अब हम बात करते हैं, हमने देखा इसका मार्केट का जो इस सेक्टर का पी है ना, उससे बहुत अच्छा है इसका पी। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा, इसकी करंट प्राइस हम देख चुके हैं। करंट प्राइस अभी 7.80 पे मिल रहा है, मतलब 8 रुपये के आसपास आपको ये एक शेयर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो अभी पेनी स्टॉक है ये, तो आप 100 रुपये के आसपास या 200 रुपये के आसपास का अभी ख़रीद के रख लीजिए। और अगर आप ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर, रिस्क के ऊपर है, तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से ले सकते हैं। बट माइन्यूट सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस कंपनी के हर फैक्टर को हमने ध्यान से देखा है। तो ये कंपनी जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। कोरोना के शुरुआती के टाइम में जब वो मार्केट गिरा था अभी 3 रुपये के अंदर था, और पिछले कुछ ही टाइम के अंदर देखो, मार्च से लेके अगर हम बात करें अभी अक्टूबर तक, 3 रुपये का शेयर जनरली 9 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो मतलब देख सकते हैं कितना, मतलब एकदम फ़र्क आ गया। तो और अभी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर जा रहा है। तो आप वहाँ जाके चेक कीजिए, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि हम आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है। आपकी इच्छा हो तो आप खुद की स्टडी करके ही बाद में ख़रीदिएगा। तो हमारी तरफ से हम आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहे हैं, और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी आप खुद एक बार एनालिसिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के साथ आते रहें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी नई सीरीज़ निकालने वाले हैं। तो आप हमेशा स्टे ट्यून रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और तो आपको पता ही क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।